लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही हैं, राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कई सवालों को लेकर। अध्यक्ष जी, पहले तो आप बताइए कि जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव इस बार आरएलडी और एनडीए का जो गठबंधन है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है और हमारी पार्टी एनडीए में रह करके देश के विकास के लिए, किसानों नौजवानों की भलाई के लिए चुनाव की पूरी तैयारी है। और जो पार्टी का लक्ष्य है, जो गठबंधन का लक्ष्य है, एक एक कार्यकर्ता उसको पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है। सीतापुर में इंडिया जो गठबंधन है एनडीए का, उस कहीं धरातल पर नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों की कहीं कोई वार्ता हुई है? चुनाव अभी शुरू हुआ है। चुनाव में देखिए, हर पार्टी अपने अपने मुद्दों पर काम करती है। सीतापुर की अगल बगल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने मुद्दे हैं, उनका अपना नेतृत्व है, उनका अपना संगठनात्मक बहुत विशाल स्ट्रक्चर है। तो उनको जब ज़रूरत होगी तो संपर्क करेंगे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जब वो बुलाएंगे तो उनके साथ जाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तब भी गठबंधन को जिताने के लिए प्रयास जारी हैं। हम चाहेंगे कि जो सीतापुर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीते, अगल बगल की जो सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी जीते, और जहाँ भी एनडीए की जो सीट है वो एनडीए जीत करके लक्ष्य हासिल करे, ये हम सबका प्रयास है। आपने लंबे समय से किसानों की आवाज़ उठाई, इस बार क्या लगता है किसानों को लेकर? क्या उनके जो मूल मुद्दे थे किसानों के, क्या हित में हुए हैं सरकार द्वारा? ये किसानों की समस्या आज की समस्या नहीं है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसानों की समस्याएं ज़रूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सीतापुर का जो जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, आप देखिए सरकारें बदली, लेकिन मैं आपको एक सही बात बताऊं कि सीतापुर में जो भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। आप देखिए बिजवार वाला जो फ्लाईओवर है, जो कैंची पुल अभी बना है, तो ये विश्व में वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। उसको कोई देखेगा तो उसको आश्चर्य होगा कि अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, तो सरकार की नीयत साफ है, विकास के काम करना चाह रही सरकार। लेकिन जो सीतापुर का राजनेता और प्रशासनिक गठजोड़ है, ये लंबे समय से सरकारें चाहे जो रहीं, वो टूट नहीं रहा है, और वो सीतापुर में जनधन की लूट कर रहा है। आप देखिए गुबरहिया पुलिया 3 साल तक टूटी रही, अब जाकर के जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो बनना शुरू हुई। औद्योगिक विकास सीतापुर का हुआ नहीं। कमलापुर की चीनी मिल बंद है। कंदुनी में एक शराब की बड़ी फैक्ट्री लगी, उसमें भी सीतापुर के लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो जिस तरीके से सीतापुर के राजनेताओं को और यहाँ तैनात रहे अधिकारियों को जो काम करने चाहिए थे, हम पूरी ईमानदारी से मानते हैं, वैसा नहीं हुआ। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में चौराहों पर भ्रष्टाचार हुआ था, 90 लाख के चौराहे, और आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। ट्रामा सेंटर बंद है, जिला अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम इनको जो मंच है, जब भी बात होगी तो उनके साथ शेयर करने का काम करेंगे। जो गठबंधन के साथी हैं, सरकार में आज राष्ट्रीय लोकदल की हिस्सेदारी है। जब हमारे कभी मंत्री ज़िले में आएंगे तो हम उनको ये भी बात बताएंगे कि सीतापुर का जो आप देखिए राजधानी से इतना नज़दीक का ज़िला, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। जो काम हुआ है हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो काम अधूरे हैं हम उनको पूरा करने की मंशा के साथ गठबंधन में हैं। और हम चाहते हैं कि जो सीतापुर के लोगों की समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, आप देखिए यहाँ का आम आदमी जो है वो बच्चों को इतनी महंगी मतलब आप
कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो निजी शिक्षा माफिया है, जो शिक्षा माफिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अभिभावकों को लूट रहे हैं। हर साल ड्रेस बदल जाती, हर साल किताबें बदल जाती, हर साल स्टेशनरी बदल जाती है और इतनी महंगी कापी किताबें, और वहीं स्कूल में कापी मिलेगी, स्कूल में किताब मिलेगी, स्कूल में स्टेशनरी मिलेगी। तो पूरा एक शॉपिंग मॉल हो गए हैं जो यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, और इन पर राजनेताओं की और प्रशासन की उदासीनता है। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार है बेरोजगारी का। अभी एक पुलिस भर्ती निकली थी, उसमें 60 लाख लोगों ने फॉर्म डाला, लेकिन पेपर नहीं हो चुका, पेपर लीक हो गया। प्रदर्शन किया युवाओं ने, उसके बाद वैकेंसी निरस्त की गई। क्या कहना चाह रहे हैं, एक बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और ये सही बात है कि सबको सरकारी नौकरी तो आज की तारीख में नहीं मिल सकती। जिस तरीके से सरकार की नीति है प्राइवेटाइजेशन की, तो जो नियमित नौकरियां हैं उनका ज़रूर कमी हो रही है लगातार। लोगों को स्वरोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए, और यही एकमात्र रास्ता आने वाले दिनों में बचा है। लोग अगर सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो मुझको नहीं लगता है कि जो बहुत कम नौकरियां रह जाएंगी, जो प्रशासनिक सेक्टर की नौकरियां हैं वो रह जाएंगी, पुलिस की नौकरी रह जाएगी, कुछ और नौकरियां रह जाएंगी। और पेपर लीक के मामले में सरकार संवेदनशील सरकार को होना चाहिए। सरकार कह भी रही है कि हम आने वाले दिनों में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कठोर कानून बनाएंगे कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होता है दरअसल तो वो परिवार पूरा परेशान होता है, जो अभ्यर्थी होता है वो परेशान होता है, उसके माँ बाप अगर बिटिया है किसी की तो लेकर के एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं, सेंटर दूर लगा है तो एक दिन पहले जाते हैं, फिर वहाँ रुकने की व्यवस्था करते हैं, और जब वो पेपर लीक हो जाता है तो उस पूरा परिवार जो है उसको दुख होता है, कष्ट होता है। लोग महीनों तैयारी करते हैं, उसके बाद जब पेपर लीक होता है तो ये एक मैं विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ, हमने देखा है छात्र कैसे, गरीब छात्र कैसे तैयारी करते, कैसे मेहनत करते, उनके माँ बाप उनके लिए कैसे व्यवस्था करते हैं। तो सरकार को इसमें ज़रूर हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर कोई ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बनाएगी कि आने वाले दिनों में पेपर लीक ना हो। सीतापुर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? आने वाला चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट करें और क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, सीतापुर के लोग जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारी संख्या में मतदान करें, संविधान को मजबूत करें, जो किसानों नौजवानों की बात है उनको फोकस करके। अभी चुनाव शुरू उस तरीके से नहीं है, जब चुनाव कैंपेन शुरू होगा तो जनता से ये अपील है कि जो आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं आप उनको देखिए, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, एनडीए का गठबंधन, वही लोक जनता के बीच जा रहे हैं। विपक्ष आज नदारत है, कहीं दिखता नहीं, पूरा सड़क पर कभी आंदोलन नहीं दिखा। विपक्ष का नेता जो है वो ट्वीट करने के लिए भी सीतापुर में कोई ट्वीट भी नहीं करता, बड़े नेता चलो ट्वीट ही कर देते हैं। तो एक तरफा लड़ाई है, कहीं कोई है नहीं। एनडीए की भारी मतों से जीत होगी, और जनता के विश्वास पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। यह थे आरएलडी के प्रदेश सचिव जो एनडीए का गठबंधन है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी सीटें आएंगी या तो 4 जून को पता चल सकेगा कि कौन सीतापुर से सांसद बनेगा। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजन से सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।